हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारा जो हिंदी का क्या है, प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ठीक, आप लोग जितना हो सके वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो हमारा क्या यूपी, जो हमारा किसके लिए है, यूपी टेट। ठीक है, यूपी टेट, यस टेट। ठीक है, यस टेट यानी सुपर टेट, प्लस जो है किसके लिए, वीडियो का जो हमारा री एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो री एग्ज़ाम, यूपी पुलिस का जो वैकेंसी आएगी उसके लिए, मतलब जिस जिस एग्ज़ाम में आती है सभी के लिए ये हमारी का है हिंदी की प्रैक्टिस सेट इम्पॉर्टेंट है, सभी सभी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज हम पहले इसमें क्या हम लोग एक 30 क्वेश्चन का हम लोग सेट लेते हैं, जिसमें हम लोग गद्यांश भी देखते हैं 5 नंबर का, और प्लस हमारा जो व्याकरणिक जितने भी क्वेश्चन आए हुए होते हैं परीक्षाओं में उन सभी का देखते हैं। अगर आप लोग कमेंट में बताइए कि टॉपिक वाइज करा दिया, एक दिन संधि कराया जाए, समास कराया जाए, तो वैसे भी मैं करा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग उस पर प्यारी और सपोर्ट ही नहीं देते हैं। चलिए देखते हैं आप लोगों के सामने एक क्या है, एक हमारा गद्यांश। इसको पढ़ के क्या करना, आंसर देना है। पढ़िए गद्यांश को क्या करा है। आदिम आर्य क्या थे, घुमक्कड़ थे, घुमक्कड़ ही थे। यहाँ से वहाँ क्या करते थे, घूमते रहते थे। ठीक, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। कितने वर्ष की, 35 वर्ष की। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष निरंतर वे क्या करते रहे, घूमते रहे और समाज का क्या, समाज की सेवा और धर्म प्रचार में लगे रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरथ भीखने चारिक के हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत से बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आँखों पर क्या लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली जो इंडोनेशिया में पड़ता है तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। दिशाओं को ही अपना जो है अंबर बना लिया। ठीक है, वैशाली में जन्मे, पावापुरी में क्या किया, शरीर को त्याग किया। ये सब बुद्ध के बारे में है। ठीक है, और कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए शंकराचार्य ने 12 वर्ष की अवस्था में क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, कभी बद्री आश्रम घूमते रहे। कौन, शंकराचार्य। ठीक है, कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। क्या, कर्म क्षेत्र समझा। फिर अगला क्या है, अगला स्टेप देखिए, कह रहा सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का क्या है, उत्थान है। क्या है, वैदिक धर्म का क्या है, उत्थान है। ठीक है, चलिए तब आज का हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 31 जो गद्यांश से है। देखिए, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा, अक्कड़ प्रत्यय है, ड़ प्रत्यय है, अंग प्रत्यय है या कड़ प्रत्यय है। तो घुमक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, ए पार्ट हमारा। प्रत्यय क्या लगता है, प्रत्यय जो होते हैं वो हमारे जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के क्या लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, याद रखेंगे आप लोग, प्रत्यय शब्द के क्या लगते हैं, पीछे लगते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए 32 बताइए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुशीनगर में, पावापुरी में, वैशाली में या पारसौली में। तो कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। कहाँ पे हुआ था, वैशाली में। इसका सेकंड पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। ये सभी हमारे क्या हैं, गद्यांश से। गद्यांश आप पढ़ लिए, गद्यांश से आंसर आप देते रहिए। स्वच्छंद में कौन सा संधि है, बताइए। स्वच्छंद में कौन सा संधि है, विसर्ग है, गुण है, दीर्घ है या व्यंजन है। बताइए 33 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो 33 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए, स्वच्छंद में। तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद मिलके क्या बनता है, स्वच्छंद। तो इसमें कौन सी संधि है ये बता दीजिए, ह्रस्व दीर्घ संधि है या फिर जो हमारी क्या है, व्यंजन संधि है। बताइए, तो इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक, क्या है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन। तो इस तरह से राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा।
आगे आइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 34। कह रहा महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, तो 35 वर्ष के थे। तब वो कितने थे, 35 वर्ष के थे। ये तो आसानी से कर सकते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसका, उसका जो है गद्यांश का, ठीक है। श्रुत धर्म का क्या अर्थ होता है, तो वैदिक धर्म होता है, ठीक है। क्या होता है, वैदिक धर्म होता है। श्रुत धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म से, ठीक। आगे आ जाइए, भाषा विकास के लिए आवश्यक क्या है। जो हमारा भाषा है उसके विकास के लिए लिपि का ज्ञान, सामाजिक संपर्क, पढ़ने में, विद्यालय में पढ़ना, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या आ जाएगा, भाषा विकास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके लिए क्या है, लिपि का ज्ञान होना जरूरी होता है, ठीक है। लिपि का ज्ञान होना, तो इसका क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 37। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि चारों ऑप्शन आपको विजिबल हो। बताइए 37 क्या कह रहा है। कह रहा है कि शिक्षा तथा भाषा का संबंध है किससे। ये हमारे पेडागोजी से कुछ क्वेश्चन हैं, उनको शिक्षा के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है भाषा तथा शिक्षा का जो है संबंध स्पष्ट अस्पष्ट है। अधिकांश जो है, अधिकांश क्या कह रहा है, अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली दी जाती है। फिर कह रहा है अगला, क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है भाषा एवं शिक्षा में कोई संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए 37 का। तो 37 का जो है क्या कह रहा है, अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली और दी जाती है। तो इसका सबसे राइट आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 34। बताइए 34 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि जिसकी पूर्व में आशा ना हो उसे क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित, अपरिमेय, अनाहूत, या क्या बोलते हैं, तो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित। सेकंड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए 39। गोधूम शब्द का तद्भव क्या होता है। गोधूम का तद्भव क्या होता है, गेहूँ होता है। क्या होता है, गेहूँ होता है, ठीक है। गाय का क्या होता है, धेनु होता है, ठीक है। क्या होता है, धेनु होता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। अग्रसर का तात्पर्य क्या होता है। अग्रसर, आगे की ओर बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, आज्ञाकारी, आगे होना। तो अग्रसर का क्या होता है, आगे की ओर बढ़ना। सबसे सटीक इसका आंसर क्या आ जाएगा, आगे की ओर बढ़ना। 40 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट बताएंगे 41। हिंदी खड़ी बोली की किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी की जो खड़ी बोली है किस अपभ्रंश से, मागधी से, प्रचंड से, सौरसैनी से, अर्धमगधी से। तो 41 का जो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सौरसैनी अपभ्रंश से। क्या आ जाएगा, सौरसैनी अपभ्रंश से। थर्ड पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। बताइए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि हिंदी की आदि जननी क्या है। पाली है, प्राकृतिक है, संस्कृत है, या अपभ्रंश है। 42 का राइट आंसर। तो आदि जननी क्या है, हमारी संस्कृत है। क्या है, संस्कृत है। तो थर्ड पार्ट क्या आ जाएगा, हिंदी की आदि जननी, थर्ड पार्ट क्या आ जाएगा हमारा, संस्कृत, ठीक है। क्या आ जाएगा, संस्कृत, ठीक। चलिए अब बताएंगे आप लोग 43। कह रहा है निमिष शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। निमिष का पर्यायवाची 43 का प्रकाश होता है, पूर्ण होता है, छिद्र होता है, या क्षण होता है। बताइए 43 का। तो 43 का राइट आंसर, निमिष का मतलब होता है क्षण, पल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ हमारा क्या आ जाएगा, राइट। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 44 बताएंगे आप लोग। 44 क्या कह रहा है, मुझसे उठा नहीं जाता। जहाँ नहीं शब्द आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर वहाँ क्या होता है, भाववाच्य होता है, ठीक है। जहाँ कृत्यवाच्य होता है तो यहाँ क्या राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड। जहाँ कर्ता की प्रधानता जहाँ होती है वहाँ हमेशा क्या होता है, कृत्यवाच्य होता है। यहाँ क्या होती है, कर्ता की क्या होती है, प्रधानता होती है, ठीक। क्या होती है, प्रधानता, ठीक है, प्रधानता होती है। और कर्म में क्या होती है, कर्म की क्या होती है, प्रधानता होती है। और भाव में क्या होती है, भाव। तो वाच्य कितने होते हैं, ये भी याद रखिएगा, वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, कोप का विलोम क्या होता है, शांत, क्रोध, गुस्सा, या भयभीत। तो 45 का राइट आंसर कोप का क्या आता है, कोप मतलब क्रोध, इसका विलोम क्या होता है, शांत। कोप का मतलब क्या होता है, क्रोध। क्या होता है इसका मतलब, क्रोध है। नहीं, लोग कहते हैं कोप भवन में चले गए हैं क्रोधित होकर के, गुस्सा होता है, क्रोध, इस सब इसके क्या है, पर्यायवाची हैं, ठीक। चलिए तो ये पार्ट हमारा राइट। शुद्ध वर्तनी का चयन की संघर्ष कैसे लिखा जाता है, बताइए। ये हमारा संघर्ष ऐसे लिखा जाता है, ये हमारा राइट है। देखिए किस ऑप्शन में, तो हमारा सेकंड पार्ट में है, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, संघर्ष।
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला आगे बताइए क्वेश्चन नंबर आप लोग 47। शुद्ध वर्तनी बताना है। लहू लुहान कैसे लिखा जाएगा बताइए। शुद्ध वर्तनी 47 का लहू लुहान, राइट आंसर क्या आ जाएगा, लहू लुहान हमारा क्या आ जाएगा, ल पहले क्या रकम बड़ा की मात्रा फिर छोटा होगी, लहू लुहान, लुहान। तो बताइए कौन सा राइट, लहू लुहान। तो हमारा क्या जाएगा, डी पार्ट हमारा बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, आगे बताइए 48। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है घोटक। घोटक का मतलब क्या होता है, एक क्या पर्यायवाची होता है घोड़ा का, घोड़े का। ठीक है, सच, अनजान या पत्ता। बताइए, पत्र का पत्ता होता है। ठीक है, तो 48 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, घोटक जो होता है यही हमारा क्या है, तत्सम है। ठीक है, इसका जो है इसका क्या होता है, घोड़ा होता है। ठीक है, तद्भव क्या होता है, घोड़ा होता है। नेक्स्ट बताइए 49 क्या होगा। 49 किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है बताइए, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है बताइए। अनंत, अन प्लस अंत होता तो अनु उपसर्ग नहीं लगा, तो सबसे सटीक दिखे अनंत में जो है यही हमारा आ जाएगा। ठीक है, अवनति अनु प्लस अवति होता, अन प्लस वेषण होता, अन प्लस अनुज्ञा होता है। बताइए, अनु प्लस अवज्ञा होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा राइट, बताइए कौन सा राइट होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या होगा, इसका राइट आ जाएगा 49 का। अनंत में अनु उपसर्ग नहीं लगा, बाकी उपसर्ग जो लगते हैं उस शब्द के क्या लगते हैं, शब्द के पहले आते हैं, शब्द के पहले आते हैं। और एक क्या होते हैं, एक तरह का क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, शब्द के अंश अर्थात शब्दांश भी इनको कहा जाता है। ठीक है, 50 बताइए नीलकंठ में कौन सा समास है जिसका नीला है कंठ। ठीक है, तो इसमें बहुव्रीहि समास क्या आ जाएगा, बहुव्रीहि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 बताइए समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भाई भेद होते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कौन सा, तत्पुरुष, दिगु, दिगु समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, कर्मधारय समास, और कौन सा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। ठीक, इसमें क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में क्या होता है, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, प्रधान होता है। ठीक, प्रधान। इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद यानी कि दूसरा पद, उत्तर पद क्या होता है, इसमें प्रधान होता है। इसमें पहला पद क्या होता है, दिगु में क्या होता है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, मतलब इसमें संख्या से चौराहा, संख्यावाची होता है। द्वंद्व में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे सीताराम, कर्मधार में विशेषण और विशेष्य की बात की जाती। बहुव्रीहि में तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बताइए क्वेश्चन नंबर 52। शार्ट स्क्रीन उसका लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, वाक्यांश, वाक्यांश भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति के लिए एक शब्द है, क्या है, सहानुभूति, संवेदना, सांत्वना या सूचना। तो 52 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, जो भावुक हृदय में जो है सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति के लिए एक शब्द क्या होता है, संवेदना। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग क्या जाते हैं, संवेदना, सुख दुख में क्या करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए 53। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है नीति, पक्ष, नास्तिक या नास्तिक या नास्ति। बताइए 53 का। तो 53 का राइट आंसर क्या जाएगा, नास्तिक एक शब्द क्या है, विशेषण है। ठीक है, क्या जाएगा, फोर्थ राइट। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54 बताइए क्या कर रहा है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है। इति प्लस आदि क्या होता है, इति प्लस आदि, आदि। ठीक है, इसका छोटी, इसका अ मिल के क्या हो जाता, अ हो जाता, क्या हो जाता है, य हो जाता है। इसमें संधि कौन सी है, यण संधि है। ठीक है, यण स्वर संधि है। ठीक है, क्या होता है, यण स्वर संधि, और उसके जो ए वाला अक्षर होता है क्या होता है, आधा हो जाता है। तो कौन सा राइट हो जाएगा बताइए, 54 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, इति प्लस आदि यण संधि, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या होगा, राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 बताइए क्वेश्चन नंबर, फिर निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। बताइए, खुमाड़ रासो, बिशलदेव रासो, पृथ्वी रासो, परमाल रासो। 55 का, तो 55 का राइट आंसर क्या जाएगा, परमाल रासो। क्या आता है, परमाल रासो को हम आल्हा खंड के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट बताइए
घोड़े बेचकर सोना का सही अर्थ है, बताइए। घोड़े बेचकर जो सोता है उसे क्या कहा जाता है? बेफिक्र होना। क्या होना? बेफिक्र, बिना जिसकी कोई फिक्र ही नहीं है, एकदम आराम से बेचैन से, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र है, बेफिक्र होकर के क्या हो रहा है? सो रहा है। चलिए 57 बता दीजिए। 57 क्या कह रहा है? 57 कह रहा है कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देखु विहंग विचारी बाज पराए पानी परी तू पछुनु न मारे में कौन सा अलंकार है? बताइए, बताइए कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, अपहूत या अनियोक्ति? 57 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो अनियोक्ति है। कौन सा? अनियोक्ति। डी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 58। अब लो नसानी अब न न सह्यो, पंक्ति में कौन सा रस? अब लो न सानी अब न न सह्यो। बताइए, शांत है, भक्ति है, करुण है या अद्भुत है? बताइए कौन सा हो जाएगा? 59 का, 58 का, सॉरी 58 का। तो इसमें शांत रस है। क्या है? शांत रस है, ठीक है। इसका जो है क्या होता है? जुगुप्सा होता है। इसका जो अस्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। भक्ति का क्या होता है? रति होता है अस्थायी भाव, ठीक है। भक्ति का क्या होता है? रति होता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, ठीक है। एक भक्ति होता है, एक वात्सल्य होता है, ठीक है। करुण का क्या होता है? शोक होता है, याद रखिएगा। चलिए, अद्भुत का क्या होता है? भय होता है। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। पंक्ति में कौन सा छंद है? बताइए कौन सा छंद है, इसको बताना है। 59 का बताइए, 59 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? आप लोग बताइए फटाफट। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। बताइए इसमें क्या है? इसमें जो 15 प्रथम तृतीय में 15-15 तथा द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं हैं। तो इस तरह से ये क्या? उल्लाला हुआ। क्या हो? उल्लाला हुआ, ठीक है। क्या हुआ? उल्लाला हुआ, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी, ठीक है। बस आप लोग जिस दिन कह देंगे सर टॉपिक वाइज कराइए, उस दिन उल्लाला हो गया, छंद हो गया, इन सब पे हम लोग क्लासेस ज़रूर लेंगे। हिंदू हो या मुसलमान हो, नीच रहेगा फिर भी नीच, मनुष्यत्व सबसे ऊपर है, मान्य महिमा मंडल के बीच। तो इसका राइट आंसर 60 का क्या आ जाएगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर 60 का आप लोग बताएंगे किसकी पंक्ति है? तो भारत भारती नामक कृत से उद्धृत मैथिली शरण गुप्त की। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की, ठीक। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको 30 क्वेश्चन में बहुत मज़ा आया होगा करने में। और आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग इंद्रेश टेलीग्राम चैनल को क्या करिए? ज्वाइन करिए, ठीक है, PDF के लिए। और सभी क्लासेस आप लोग अटेंड करिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। सुबह मैं एक बार पुनः बता दे रहा हूँ, सुबह हमारी क्या चलती है? मैथ की। आज थोड़ा सा इधर उधर हो गई क्लासेस जो है। सुबह मैथ और किसकी? CDP की, ठीक। किसकी? मैथ की। और मैथ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। मैथ प्लस CDP, मैथ और CDP की 9 बजे, ठीक है। 12 बजे स्टैटिक GK जो सभी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, स्टैटिक्स GK, ठीक। और 4 बजे हमारी हिंदी, हिंदी भी सभी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बस इस पे लिखा रहता है UP टेट, और तो ऐसा मत सोचिए कि बस सिर्फ उसी के लिए, ठीक है। 4 बजे चलती। और फिर रात 9 बजे हमारा क्या चलता है? EVS प्लस GK GS, ठीक है। याद रखिएगा ये सारी क्लासेस, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।